हेलो क्लास 10 के बच्चे, हो जाइए तैयार, क्योंकि आज मैं आपको ये टेबल जितने भी वैल्यूज है ये सारे याद करा दूंगा यहीं पर, है ना। क्या तरीका है इस टेबल को फुलफिल करने का, वो ट्रिक मैं आज आपको देने वाला हूं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। कैसे इसे याद करेंगे हम लोग, देखिए सबसे पहले आपको साइन ए का सारा वैल्यू याद रखना है। साइन ए का आपको कम से कम इतना तो कर लोगे आप। साइन 0 डिग्री कितना, 0। साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। साइन 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2। साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1। बस इतना याद रखो आप, उसके बाद सारे फुलफिल हो जाएंगे। कैसे, आप देखिए जो लास्ट में 90 डिग्री 1 आया ना, अब आपको स्टार्टिंग यहां से करने कॉस का वैल्यू लिखने के लिए, मतलब आपको 1 पहले लिखने, राइट से लेफ्ट जाने हैं। कॉस 0 डिग्री करना है 1, यहां से फिर √3/2। देखिए राइट से लेफ्ट में जा रहा हूं, √3/2। फिर क्या आता है आपका 1/√2, तो 1/√2 मैंने लिखा। फिर क्या आता है आपका 1/2, तो 1/2 लिखा मैंने। फिर क्या आता है लास्ट में आपका 0, तो 0 लिखा मैंने। कॉस का हो गया वैल्यू। अब हम लोग tan का देखेंगे। tan a यानी कि sin a बाई cos a, इतना पता है आपको? नहीं पता है कोई बात नहीं, बस आपको क्या करना है, cos a के वैल्यू से sin a के वैल्यू में डिवाइड करना है। डिवाइड करना तो बड़ा आसान होता है, मतलब 0/1 लिखना है, 0 को 1 से डिवाइड करना है, यानी कि आंसर 0। अब 1/2 डिवाइडेड √3/2 यानी कि 1/√3, 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। 1/√2 1/√2 डिवाइड करेंगे तो 1। √3/2 डिवाइडेड 1/2 यानी कि √3, और 1/0, 0 से कभी कोई नंबर डिवाइड नहीं होता, यानी कि नॉट डिफाइंड। ऐसे कॉसेक का लिखना है, तो कॉसेक के लिए क्या करते हैं, हम लोग को पता है कि साइन ए का क्या होता है, ये उल्टा होता है। तो साइन ए का जो भी वैल्यू है उसको पलट दीजिए। पलटने का मतलब ये है कि जैसे 0/1 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1/0 हो जाएगा। 1/0 का मतलब नॉट डिफाइंड। ऐसे ही 1/2 को पलटेंगे तो क्या होगा, 2/1। 1 लिखना जरूरी है नहीं डिनोमिनेटर में, तो यानी कि 2 लिख देंगे हम लोग। 1/√2 करेंगे तो √2 हो जाएगा, और √3/2 करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। 1/1 को करेंगे तो 1/1 ही आएगा, यानी कि 1 इसका भी आंसर। अब सेक का आते हैं जल्दी से। कॉस का उल्टा क्या होता है हम लोग को, सेक ए। तो कॉस का जो भी वैल्यू है उसको पलट दीजिए, यानी कि 1/1 है यहाँ पे, तो 1 हो गया। √3/2 पलटने के बाद क्या हो जाएगा, आप बताइए, 2/√3। यहां पर 1/√2 पलटेंगे क्या होगा, √2। 1/2 पलटेंगे क्या होगा, 2, और 0/1 नीचे 1 है इसका, तो 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड। अब कॉट का आते हैं, तो tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो यहां से हम लोग tan के सारे वैल्यू को पलट देंगे, यानी 0/1 यानी कि 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड। यहां पर 1/√3 यानी कि √3/1 यानी कि √3 लिख सकते हैं हम लोग। 1/1 यानी कि 1, और √3/1 यानी कि 1/√3। अब लास्ट वाले कमेंट करके आप बताइए नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या होगा। फिर भी मैं बता रहा हूं, नॉट डिफाइंड मतलब 1/0 है, तो 0/1 यानी कि आंसर 0। कभी कोई नंबर यानी 1 2 किसी से 0 में डिवाइड किया तो आंसर कितना आएगा, 0। 0 में डिवाइड किया।